सरकार ने पूरी तैयारी कर ली और चुनाव किसी भी पिछली बार आपको जनता ने मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे इस फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 54 के अंतर्गत कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं। मेरी पत्नी श्रीमती रन्नू लोधी के अथक प्रयास से इस फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 54 के अंतर्गत एक सरकारी हॉस्पिटल बनवाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है और चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो भी प्रत्याशी हैं वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के जो पार्षद हैं श्रीमती रन्नू लोधी जी, उनके जो प्रतिनिधि हैं रामकिशोर वर्मा जी, उनसे हम बात करने वाले हैं और उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ पर। मैं सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त वार्ड निवासियों को और प्रदेश निवासियों को और देशवासियों को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ पर आपने निकाय चुनाव की तैयारी की बात की है, तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव किसी भी समय हो सकता है। हम लोग भी इसकी पूरी तैयारी की हुई है। क्षेत्र में जाना, लोगों से मिलना, लोगों के कार्य करना, ये निरंतर मेरा प्रयास है और जिसमें मैं सफल हो रहा हूँ। पिछली बार आपको जनता ने मौका दिया। अगर हम आपसे पूछे कि कुछ बड़े काम जो आप गिनाना चाहें इन 5 सालों में आपने जनता के लिए किए। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे इस फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 54 के अंतर्गत कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, जिसको मेरी पत्नी श्रीमती रन्नू लोधी के अथक प्रयास से इस फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 54 के अंतर्गत एक सरकारी हॉस्पिटल बनवाने का कार्य किया। जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय थे उनका जीर्णोद्धार करने का कार्य किया। क्षेत्र जो हमारा ये फैजुल्लागंज प्रथम है 80% कच्चा था, 20% पक्का था। 80% में मैंने 70% उस कार्य को पक्का करने में सफलता प्राप्त की है। जो 10% मेरे कच्चे कार्य पड़े हुए हैं, जिस तरीके से पुनः 2017 में इस वार्ड के लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्राप्त दिया था, वैसे ही आने वाले समय में फिर मैं उनसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत करके आऊंगा और फिर जो बचे हुए कार्य हैं उनको मैं प्रयास करूंगा कि उनको सकुशल निपटाने का काम करूं। ये 5 साल रहे जिसमें आपने गिनाए कि ये कुछ हमारे प्रमुख काम रहे। एक बार फिर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जो विजन है कि अगले कुछ और जो कार्य आपके जहन में हो, जिन्हें आप चाहते हैं कि हमें ये करना है और जनता को बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहेंगे अगले और 5 साल में, जो भी अगर मौका मांग रहे हैं आप जनता से फिर से। मैं जो पहली बात तो कुछ कॉलोनियां मेरे पास जो रह गई है अनडेवलपमेंट करने के लिए, उनको जो 10% मेरा कार्य बचा है उसको करके और इस फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड नंबर 54 को एक आदर्श वार्ड के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। वो मेरा सपना साकार होगा। हो सकता है ईश्वर की ये कृपा रही है कि कोरोना काल अगर जो बीच में ना गया होता तो हम लोग उस 10% कार्य को बचे हुए उसको भी करके और 100% मैं ये कह देता कि फैजुल्लागंज अब सभी चीजों से मुक्त हो गया है। नाली, रोड, खड़ंजा, बिजली, लाइट, इन सब चीजें से वो सुशोभित हो चुका है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं और उसका फार्मूला रहता है कि वो चुनाव में प्रयोग करती है, तो एक टिकट को लेकर रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिकट को लेकर पार्टी की तरफ से कितने आशान्वित हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में मैं और मेरी पत्नी काम कर रही है वार्ड के अंतर्गत। बाकी जहां पर आपने टिकट का सवाल किया है, तो ये मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। और मैं तो शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2017 के लास्ट में उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, आने वाले समय पर भी वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। ये मेरी पूरी कामना है।
आप पार्षद इस समय हैं और आगे भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं। जो भी विपक्षी प्रत्याशी हैं, उनमें से आप उन लोगों से कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, जहां पर बात रही विपक्ष की, तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर विपक्ष है ही नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रहेगी। विपक्ष की जहां तक आपने बात की है, अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो उस कोरोना काल में विपक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब चुनाव आ रहा है और चुनाव के समय में वो बरसाती मेढक की तरीके फटक रहे हैं। अब इसके लिए वो अपना वो जाने। हम लोगों ने निरंतर कार्य किया है योगी जी के नेतृत्व में, अपने माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी के नेतृत्व में, और हम लोग निरंतर ये कार्य करते रहे। आपने कहा कि विपक्ष है नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव ले लें, अ, या और भी जितने भी परिणाम आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को कोई भी अगर थोड़ी बहुत चुनौती दे रहा है तो वो समाजवादी पार्टी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आरोप रहता है कि चाहे जो भी चुनाव हो, विधान परिषद हो गए, विधानसभा चुनाव हो गया, तो उनका आरोप रहता है कि जो सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, उसका दुरुपयोग किया जाता है और वह कहीं न कहीं भाजपा को चुनाव जिताने में मदद करती है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाजवादी पार्टी की हताशा है, जो इतना परेशान है, इतना बौखलाए हुए हैं कि उनका ये आरोप आज से नहीं, जब जब चुनाव आएंगे तब तक वो नए शिगुफे अपनाते हैं और सरकारी तंत्र पर, सरकारी मशीन पर, ईवीएम पर वो सवाल ही खड़े करते हैं। अगर जो उनके अंदर इतनी दम है चुनाव लड़ने की, तो अभी उनका हाथ आप लोगों ने देखा है कि जो 2022 में जनता ने दिया, अब उससे वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। अब उसके एवज में वो तमाम तरीके से बौखलाहट में वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये वो उनकी पार्टी जिम्मेदार है, उनके लोग जिम्मेदार हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है, आप और आपके कार्यकर्ताओं की क्या तैयारियां हैं? सरकार जिस टाइम चाहे चुनाव करा सकती है और हम लोग 24 घंटे मूड में रहते हैं चुनाव के, कि वो जब भी चुनाव की घोषणा कर देगी हम लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक बात और कि जितने भी विकास कार्य हुए यहाँ के, तो अगर हम विकास के संदर्भ में बात करें तो जो सरकारी योजनाएं आई उनका अपनी तरफ से आपने कुछ ऐसा करने का प्रयास किया होगा कि नहीं? अगर हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की या विधायक से मांग की, कुछ ऐसी योजनाएं आपने कुछ ऐसा किया 5 साल में? 5 साल में ऐसे मैंने अनगिनत कार्य किए हैं। जैसे इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, जो लखनऊ से सांसद हैं, उनके सांसद निधि से इस फैजुल्लागंज प्रथम में अनगिनत रोडें बनाई गई हैं। माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी के नेतृत्व में इस फैजुल्लागंज को चहुमुखी विकास करने में जो सहयोग उन्होंने प्रदान किया है, मैं अपने विधायक जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी ऐसी कृपा इस फैजुल्लागंज प्रथम पर बनी रहे, जैसे कि हम लोग अपेक्षा करते आए हैं। और विकास की जहां पर आप बात कर रहे हो, विकास आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए वार्ड के अंदर, भ्रमण करिए और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फैजुल्लागंज प्रथम का जो दिशा और दशा बदली है, आज से पहले वो कभी नहीं बदली थी। हमारी मेयर माननीय संयुक्ता भाटिया जी, उनके नेतृत्व में अनगिनत कार्य फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के अंतर्गत किए गए हैं। मैं इन लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन सब लोगों की कृपा जैसी फैजुल्लागंज पर बनी है वैसी ही बनी रहे, ये मैं अपेक्षा और आशा करता हूं। एक और आरोप लगाता है विपक्ष कि जो भारतीय जनता पार्टी है या उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बदले की भावना से काम करते हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है कानूनी, तो बदले की भावना से कार्रवाई होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष का है आरोप लगाने वाली बात, लेकिन बदले की भावना से न हम लोग काम करते हैं, न हमारी सरकार काम करती है। हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जिसका परिणाम आप लोगों ने 2014 में देखा, 2017 देखा, 2019 देखा और 2022 देखा। अब इससे बड़ा मतलब परिणाम और क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और इस देश में निरंतर बनती चली आ रही है। ये विपक्षियों को समझ लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि अगर जो इस जनता का प्यार
भारतीय जनता पार्टी के साथ ना हो, तो ये निरंतर जो सरकार हमारी बन रही है, तो इसके लिए मतलब हम धन्यवाद इस देश और प्रदेश और वार्ड की जनता को देना चाहते हैं कि उनका बड़ा ही प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और हम छोटे से कार्यकर्ताओं के ऊपर सदैव बना रहा है। 2022 में जीत को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं? 2022 में जो चुनाव अभी होने जा रहा है नगर निगम का, हम लोग 101% सर्टिफाइड हैं कि जो मैंने 5 साल में कार्य किया है, हमारे माननीय विधायक जी ने जो कार्य किए हैं, हमारी माननीय महापौर जी ने जो कार्य किए हैं, उससे लोगों में बिल्कुल संतुष्ट की भावना है और संतुष्ट हैं वो हमसे, हमारी पार्टी से, हमारे लोगों से, और उनका आशीर्वाद जैसे मुझे प्राप्त हुआ था पहले और फिर मुझे पुनः प्राप्त होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम आपके साथ आपके कार्यालय पर हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई लोग आए हैं अपने काम को लेकर कराने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे जो 5 साल बीते, तो कितने दिन आप यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पर मुझे रहने का जो मेरी टाइमिंग है वो 9 बजे से 12 बजे तक है। 9 बजे से 12 बजे तक क्षेत्र की जनता आती है, उसका हम काम करते हैं। उसके बाद में फिर हम क्षेत्र में चले जाते हैं या अपने किसी निजी कार्य से चले गए। शाम को 6 से 9 फिर मेरा बैठने का काम होता है, जो कि जनता से निरंतर हम लोग मिलते हैं और उनकी कार्य करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए, उसके लिए हमारे सहयोगी भी हैं इस कार्यालय पे मौजूद रहते हैं, जिनके माध्यम से उनके कार्य किए जाते हैं। ये थे हमारे साथ रामकिशोर वर्मा जी, जिन्होंने कि आने वाले निकाय चुनाव के बारे में हमसे बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने इन 5 सालों में क्या काम किए। इसके साथ ही वह आने वाले चुनाव को लेकर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हुए अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अमन के साथ अमित सिंह यादव, बीसीसी न्यूज।